जम्मू कश्मीर के लिए अगले 24 घंटों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मौसम के जो सूरत हाल है वो आज हमें पूरे दिन देखने को मिले, यानी कि जो बदले बदले जो मौसम की सूरत हाल हमें देखने को मिले। और अगर हम इस समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं उन्हें यहां पर हाई अलर्ट रहने को हिदायत दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर अलर्ट पर रखा गया है। और साफ तौर पर बताया गया है कि जो हिली एरियाज में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादातर खतरा है। जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हो, फ्लैश फ्लड्स या आंधी तूफान जैसे सूरत हाल जो है डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, पुंछ और राजौरी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जो फ्लैश फ्लड्स आए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ बात की और बात के दौरान जो सिचुएशन है उसका कहीं ना कहीं यहां पर व्यू किया गया। लेकिन खुशकिस्मती है कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई भी जानी नुकसान या प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो ही यहां पर यह क्लाउड बर्स्ट हुआ तो इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव टीम जो है वो फौरन यहां पर मौके पर पहुंची। और उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने यहां पर साफ तौर पर जो हिदायत दी है वो बताया गया है कि जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं इन्हें यहां पर हाई अलर्ट पर रहना होगा। और साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि जो हालात हैं उस पर नजर रखने के लिए उन्हें चारों तरफ से चौकन्ना रहना होगा। और अगर हम डीसी किश्तवाड़ की बात करें या डीसी डोडा की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने बताया है कि रोड, हाईवेज और वाटर पाइपलाइंस की भी जो बहाली है वो जल्दी करने की यहां पर हिदायत दी गई है। और फील्ड स्टाफ और जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम्स हैं उन्हें भी यहां पर अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है। जबकि डैमेज असेसमेंट, फील्ड वेरिफिकेशन के बाद जो है कोई भी काम यहां पर शुरू किया जाए। लेकिन साफ तौर पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने बताया है कि जो खुद्दार डोडा की पिंकी देवी का इंतकाल हुआ बिजली गिरने की वजह से, उस पर भी उन्होंने गम का इजहार जताया है। और डीसी डोडा को मुतासिरा जो फैमिली है उन्हें फौरन रिलीफ और बताया गया है कि मदद फराम करने की हिदायत दी गई है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा साफ तौर पर जो फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन आज जम्मू डिवीजन के दो डिस्ट्रिक्ट यानी कि डोडा और किश्तवाड़ के अंदर बनी, उसको देखकर यहां पर जो इमीडिएट रिस्टोरेशन और रिलीफ मेजर है उसका कहीं ना कहीं यहां पर ऑर्डर किया है। और इसके अलावा जो डोडा, किश्तवाड़ के अंदर आज यहां पर हमें फ्लैश फ्लड देखने को मिला जिसमें ज्यादातर कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। लेकिन जो यहां पर रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डीसी पंकज कुमार शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो दरबशाला और जो गुजवा के दरमियान जो रिडजी एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ जिससे फ्लैश फ्लड्स आए और 34 रूट जो यहां पर हैं वो मुतासिर हुए हैं, जिनमें दरबशाला, 0 पॉइंट और सुरू सरथल और गन और जो मुचीपर रोड्स हैं वो शामिल हैं। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि न तो यहां पर कोई माली नुकसान हुआ न जानी नुकसान जो है यहां पर रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है किश्तवाड़ की उन्होंने रिस्टोरेशन वर्क शुरू कर दिया है और दरबशाला तक जो मेन हाईवे है उसे यहां पर क्लियर कर दिया है। लेकिन दरबशाला से जो फटरी तक रोड है उसे खोलने के लिए जो डोडा का यहां पर विभाग है उन्हें कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन जारी है, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो डीसी है उन्होंने बताया। लेकिन जो डीसी साहब है उन्होंने आवाम से अपील की है कि जैसे कि मॉनसून के दौरान नालाज और स्ट्रीम के करीब जाने से गुरेज करें। किसी भी बारिश या फ्लड से जो मुतल्लिक इमरजेंसी की सूरत में फौरन कंट्रोल रूम से यहां पर राब्ता करें और तहसीलदार या रेवेन्यू अथॉरिटीज को यहां पर इतला दें ताकि रिलीफ और जो रिस्टोरेशन काम है वो जल्द से जल्द यहां पर शुरू किया जाए। लेकिन अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर साफ तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और बताया गया है कि तेज हवाओं का असर जो है 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और इसके अलावा हेल स्टॉर्म्स हो या बात करें तो बताया गया है कि ओले गिरने का भी खतरा है। इससे तमाम लोगों को हिदायत दी गई है कि हिली एरिया जैसे पहाड़ी एरियाज या डेंजरस एरियाज या नाला जो जहां से ज्यादा पानी का बहाव होता है वहां से दूर रहें। और इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो हमारे यहां जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे 44 है, उधमपुर में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक की यहां पर जान गई है और उसके अलावा 3 लोग जो है शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं टिकरी सेक्टर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर। फिलहाल उन्हें यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर है वहां जो 3 लोग घायल थे उन्हें कहीं ना कहीं यहां पर एडमिट कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम वादी कश्मीर की बात करें इनकी साउथ कश्मीर की तो वहां पर एक हस्बैंड वाइफ गाड़ी में सफर कर रहे थे और उसी दौरान यहां पर तेज हवाओं की वजह से एक जो यहां पर बताया जा रहा है दरख्त जो है उनकी गाड़ी के ऊपर गिरा है तेज हवाओं की वजह से। गंजीवाड़ा जो कि साउथ कश्मीर अनंतनाग का एरिया बताया जा रहा है और रिपोर्ट्स का साफ तौर पर यह कहना है कि रोड साइड
रोड साइड पर जो है यहां पर बताया गया है कि तेज हवाओं की वजह से जो यहां पर व्हीकल थी कहीं ना कहीं उसकी जो मूवमेंट थी वो लगातार हाईवे पे जा रही थी, लेकिन लाल चौक जीएमसी अनंतनाग रोड पर यह वाकया सामने आए हैं और जिसमें बताया गया है कि जो इंजर्ड हुआ था पहले मोहम्मद रफीक कुजवाल, तो उसकी बीवी उसके साथ थी, लेकिन ये दोनों जो है यहां पर इंजर्ड होते हैं और उसके बाद इन्हें जीएमसी अनंतनाग में ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मोहम्मद रफीक को यहां पर इलाज मिलने के बाद वो यहां पर जो है वफात हो जाती है, यानी कि उनकी वफात हो जाती है और उसके बाद जो उनकी वाइफ है उनका जो ट्रीटमेंट है वो अभी भी चल रहा है और जो कंडीशंस बताई जा रही है कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में इस समय तेज हवाओं का जो असर है वो बहुत ज्यादा है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है, तो बारिश जो आने के इम्कान है वो भी बताए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कल 3 जोन है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो गलत सूरत हाल है वो देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर उनके साथ कोऑपरेट करें और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह तक भी बताया गया है कि साफ तौर पर लोगों को हिदायत दी गई है कि लोग जो है ज्यादातर जो यहां पर बताया गया है नाला जैसे एरियाज है वहां से बिल्कुल दूर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर भी जो गुंदो बलेसा है वहां पर भी एक गाड़ी साफ तौर पर बताया गया है कि जो शदीद तौर पर यहां पर एक गाड़ी का हादसा हुआ और उसके बाद जीएमसी डोडा में जो है यहां पर जो इंजर्ड है उन्हें यहां पर लाया गया है। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि कोई भी जो यहां पर रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है कि किसी की मौत हुई है, लेकिन ये एक मेजर इंसिडेंट है जिसकी वजह से यहां पर गुंदो बलेसा में 5 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। फिलहाल उन्हें जीएमसी डोडा में भी लाया गया और उसके बाद जो रोड एक्सीडेंट हुआ है ये बराबर गुंदो बलेसा जो एरिया बताया जा रहा है वहां पर हुआ है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौके पर पहुंचा था और इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा पुलिस की बात करें तो वो भी मौके पर पहुंची और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस समय कोऑपरेशन में जुड़ा हुआ है और जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी जख्मी यहां पर हुए थे उन्हें भी शदीद तौर पर यहां पर जो लोग जख्मी हुए थे उन्हें जीएमसी डोडा में लाया गया है और इस समय इलाज चल रहा है। और खुशकिस्मती की बात यह भी है कि इन 5 में से 5 लोग इस समय बिल्कुल जिंदा है। तो कहीं ना कहीं आप तमाम लोग अल्लाह और भगवान से जरूर प्रार्थना यही करें कि जितने भी इस समय हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं वो यहां पर सेफ रहें, अपने घरों के अंदर रहें और जितने भी लोग इस समय सफर में हैं तो कहीं ना कहीं उनके सफर आसान हो। और इसके अलावा जितने भी आज दिन में हादसे हुए तो आप तमाम लोग अल्लाह से यही दुआ करें जितने भी लोग जख्मी हुए हैं वो लोग जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और जिन लोगों की आज दिन में मृत्यु हुई उनको जो अल्लाह है या भगवान है उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग जरूर